पहुंचाते हैं। मेरे वीरेंद्र जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये पेपर लीक का क्या स्कैंडल है और ये कल कैबिनेट से जो प्रस्ताव पास हुआ है अध्यादेश का, इससे क्या आप मानते हैं कि कोई तब्दीली आएगी और कब तक ये कानून की शक्ल अख्तियार करेगा? और तीसरा, ये बेदीराम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। बिल्कुल, देखिए ये तीनों चीजें ऐसी हैं। पेपर लीक की घटनाओं ने भारत के जो भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, नौजवान हैं, उनके जीवन को अंधकारमय कर दिया है। कहते हैं कि जब कोई पेपर लीक होता है तो छात्रों के तैयारी करने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। और आज लाखों लाख छात्र ऐसे हैं जो इस पेपर लीक की घटना से परेशान हैं। पूरे देश में वो इधर उधर घूम रहे हैं। सारी भर्तियां निरस्त हो रही हैं। भारत देश में विश्व गुरु बनने का दावा करता है, लेकिन उसके सामने चुनौती आज सरकारी नौकरियों की परीक्षा सकुशल संपन्न कराने की है, जिसको वो करा नहीं पा रहा है। यूजीसी नेट हो, नीट हो, रेलवे से लेके तमाम सारी भर्तियां हैं, पुलिस भर्ती, हर जगह मामला लटक गया है। अब पेपर जब निरस्त होता है या लीक हो जाता है तो उसका दर्द तो वही समझेगा जो तैयारी करता रहा हो या जो पेपर देने आया हो। जिसने तैयारी ना की हो उसको इसका दर्द कभी महसूस नहीं होगा। अब बेदीराम, आज देखिए कि वो विधायक हैं। बेदीराम के बारे में ब्रजेश जी महत्वपूर्ण ये है कि वो जौनपुर के रहने वाले हैं और गाजीपुर से विधायक हैं। ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का कमाल है, सुभाषपा का। और बेदीराम के ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं और एसटीएफ से लेके सीबीआई से लेके हर जगह इनके खिलाफ मुकदमे हैं और कई बार वो जेल गए हैं। और जो ये वीडियो वायरल हुआ है ये उसी ने बनाया जो इनके साथ पहले जेल में था, इन्हीं के दोस्त ने बनाया है। अब बात आती है कि रेलवे वाले में तो बेदीराम का मामला खुल्लम खुल्ला था, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्या होगी? सरकार एक अध्यादेश लाई है, विधानसभा में जब सत्र आएगा तो उस पर पास कराया जाएगा। अर्थदंड 1 करोड़ रुपया और आजीवन कारावास तक की सजा है। लेकिन अगर ये अध्यादेश लागू होता है तो सबसे पहली कार्रवाई बगले में बैठे बेदीराम पर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो उनका मामला खुल चुका है। परीक्षा सालवर गैंग को कुर्की कर लेना, ब्लैकलिस्ट कर लेना, ये सब तो बाद में प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ तो सामने ही बैठे हैं जो उत्तर भारत में सबसे बड़ा गिरोह कह दीजिए तो बेदीराम एक तरह से भर्ती का चलाते थे, पेपर लीक का चलाते थे। जो छात्र दिन रात पढ़ाई करते हैं, जिनके माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा अपने बच्चों पर खर्च करते हैं कि आगे चल के भविष्य में वो कुछ बनेगा, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो प्रतिभाएं मर जाती हैं, दम तोड़ देती हैं, माँ बाप के पैसा गाढ़ी कमाई सब बर्बाद हो जाती है, निराशा आ जाती है। और इसी वजह से इस देश में युवाओं में देखिए निराशाजनक स्थिति बनी है जो नुकसानदायक है। अगर पैसा और जुगाड़ प्रतिभा पर भारी पड़ने लगेगा तो लोगों का विश्वास हर संस्था से उठ जाएगा और प्रतिभाशाली लोग फिर कैसे आगे जा पाएंगे, और इस देश के लिए बहुत घातक चीज होगी। लेकिन राजभर के लिए भी ये घातक है कि बड़ी मुश्किल से वो मंत्री बने हैं, लड़का चुनाव हार गया और बेदीराम यहाँ पानी में छपकोइया मार रहे हैं, डूब उतरा रहे हैं भ्रष्टाचार की गंगा में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बेदीराम पहले रेलवे में टीटी रहे और लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब यह पकड़ा गए रहे रेल के पर्चा भर्ती में और ये बर्खास्त हुए। तो ये बर्खास्त टीटी हैं जो विधायक बन गए। करने की आदत है इनकी, पुराने टिकट चेकर हैं ये। हाँ, पुराना टिकट माफिया है, ब्लैक वही वाला है, जान लीजिए। तो ये तो गाड़ी में भी लोगन का बिना टिकट के चढ़ाता रहा होगा। जब टिकट
जब सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि बेदी राम आज मुख्य आरोपी हैं और तमाम सारे संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं और बेदी राम की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो सेवा से बर्खास्त हैं, सब कुछ आंख के सामने है, लेकिन अब कार्रवाई कौन करे? जब कहते हैं कि गांव में छोरा और शहर में ढिढोरा बगले में बैठा है, एजेंसी और सरकार दोनों के लिए आसान है, लेकिन काम कहाँ होगा? समस्या इस बात की है। तो ये नया वाला जो कानून बन रहा है तो उसमें तो बेदी राम फिर लंबा नपेंगे। अरे बेदी राम जेल जाने का उनका अनुभव बहुत है, सीबीआई भी ले जा चुकी है, एसटीएफ ले जा चुकी है, कई सारे मुकदमे विभिन्न राज्यों में हैं और यूपी एसटीएफ उनको डिटेल देती है। अरे सीपीएमटी तो बेदी राम की वजह से यूपी में बंद हो गई 3 बार सीपीएमटी पर्चा लीक कराया है और ये सब रिकॉर्ड में है पुलिस के, एसटीएफ क्या कमाल का बंदा है भाई, चलता फिरता मतलब तो अपने आप में बोर्ड है जो नौकरी दे देता है। भारत सरकार ने सोचा कि स्टेट में पर्चे न कराओ, बेदी राम चयन आयोग रख देना चाहिए इसका नाम। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हैं आप। बहरहाल जो युवा पूरे साल मेहनत करते हैं, जिनका 1 साल बर्बाद होता, पहले हाई स्कूल इंटर में कोई फेल हो जाता था तो 1 साल बर्बाद हो जाता, तो माँ बाप कितने परेशान होते थे। अब तो पेपर लीक में पैसा भी जा रहा है, प्रतिभाएं भी मर रही हैं, सब जीवन बर्बाद हो रहा है। इस पर कुछ ना कुछ कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहरहाल जी, युवाओं का दर्द इस कविता में सुनिएगा कि ख्वाबों की कब्र इतिहासों में और अर्थशास्त्र में आमदनी लिखी रह गई और नोटों ने जब बोला परीक्षा में तब इस साल की तैयारी भी धरी रह गई। और गांधी के जीवन पर प्रश्नों के उत्तर, गांधी के जीवन पर प्रश्नों के उत्तर नोटों के गांधी ने जब लिख डाले, इस अभ्यर्थी की आंखें तब थकी रह गई और इस साल की तैयारी भी धरी रह गई। बड़ी इमोशनल बात है आपने की। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध